हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गणेश एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल गणेश ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो कि सेकंड चैप्टर में बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पोटेंशियल एनर्जी पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, इन दोनों पे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इस तरीके से, एक ट्राइंगल के वर्टेक्स पे मान लो 3 चार्ज रख दिए, 1 कूलम, 2 कूलम और यहां पर -3 कूलम, और ट्राइंगल की साइड 1 मीटर ले ली मैंने यहां पे। तो इस पूरे सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इस पूरे सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पेयर में निकाली जाती है। अच्छा, पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूं। ये होता है K Q1 Q2 डिवाइड में डिस्टेंस R, यानी दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो R। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना होगा कि टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, दो चार्जेस के कितने पेयर बन रहे हैं। तो पेयर बन रहा है 1 और 2 का, तो जितने भी पेयर बन रहे होंगे यहां पर 3 पेयर बनेंगे, एक 1 और 2 का, फिर एक 2 और -3 का, एक -3 और 1 का। तो यहां पर 3 पेयर बनेंगे, उन तीनों को मैंने U1 U2 U3 से दिखा दिया, और तीनों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो इस पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां से आ जाएगी। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यही लगाना हमें, 1 और 2, तो K1 2 डिवाइड में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, प्लस U2 में आ जाएगा 1 और -3, तो K1 -3 डिवाइड में डिस्टेंस 1, प्लस तीसरे में आ जाएगा K2 -3 डिवाइड में डिस्टेंस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां से आ जाएगी 2K -3K -6K, तो -6 -3 9, 9 + 2 -9 + 2 7, तो 7K। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक सेम स्क्वायर ले लिया मैंने, स्क्वायर की साइड 1 मीटर ले लो, और इसके दोबारा वर्टेक्स पे चार्जेस रख दिए, 1 कूलम, -2 कूलम, -2 कूलम और 1 कूलम। तो इसके चारों वर्टेक्स पे चार्ज रख दिए। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल कितने पेयर्स बनेंगे, दो के कितने पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ पेयर्स को देखने के लिए क्या करते हैं हम, मैथमेटिक्स में तुमने फॉर्मूला पढ़ा है NC2, यानी ये फॉर्मूला है किसका, कॉम्बिनेशन का, यानी सिलेक्शन का। तो हमें 4 चार्जेस में से दो के पेयर बनाने हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे 4C2। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ पेयर्स पता चल जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड 4 - 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा यहाँ से 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर 4 × 3 = 12 और नीचे 2 × 1 2। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं 6। तो हमें 6 पेयर बनाने हैं। अब 6 पेयर कैसे कैसे बनेंगे ये भी देखो। यहाँ पर मैं U लिख देता हूँ, = U1 + U2 + U3 + U6। तो U1 मान लो 1 और 2 के बीच का पेयर, तो 1 और 2 के बीच का पेयर, 1 और -2 के बीच का, तो K Q1 Q2 डिवाइड में डिस्टेंस 1, प्लस अच्छा एक और चीज, यहाँ पर हम चार्ज को साइन के साथ पुट कर रहे हैं। जब कूलम्स लॉ के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे तो उसमें चार्ज को साइन के साथ पुट नहीं कर रहे थे, चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर हम फोर्स निकाल रहे थे, और फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की हमें मेन चीज चाहिए होती है डायरेक्शन। तो वो नेगेटिव चार्ज हमें डायरेक्शन इस तरीके से बता दे रहा था कि हमें चार्ज को पॉजिटिव पुट करने की फिर वहां पर जरूरत नहीं थी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, जिसके पास सिर्फ वैल्यू होती है। तो इसके पास सिर्फ वैल्यू है, ये -2 इसकी वैल्यू है, तो ये कोई डायरेक्शन नहीं बता सकता, इसीलिए हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो K Q1 Q2 by R फर्स्ट में लगा दिया, फिर पेयर बनेगा इन दोनों का, तो K -2 डिवाइड में डिस्टेंस 1 प्लस K, एंड इन दोनों का पेयर बनेगा 1 × -2 डिवाइड में डिस्टेंस 1, प्लस फिर 1 और 1 का पेयर K1 × 1 डिवाइड में डिस्टेंस 1, प्लस अब यहाँ पे 2 पेयर और बनेंगे, एक 1 और -2 का, जो कि डायगोनल में हमें दिखाई दे रहा है, 1 एंड -2 का। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल लेंगे, तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल यहाँ से √2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम दोबारा, K
Q1 यानी 1 इंटू -2 डिवाइड में डिस्टेंस √2 प्लस के, और ये वाला लास्ट डायगोनल है 1 इंटू -2 डिवाइड में डिस्टेंस √2। अब इन सभी को ऐड कर दोगे, तो यहाँ से टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इस पूरे सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन में रख दिया है। इसको Q ले लो, इसको -Q, इसको Q और ये -Q। 4 चार्जेस को मैंने एक स्ट्रेट लाइन में रख दिया इस तरीके से, और इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लो x, और इन पॉइंट्स को भी नाम दे देता हूँ मैं A B C D। तो हमें इस पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। देखो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, दोबारा वही, सबसे पहले हमें चाहिए कि टोटल कितने पेयर बन रहे होंगे। अभी हमने 4 चार्जेस के लिए देखा था कि 4 चार्जेस के लिए जो नंबर ऑफ पेयर्स है वो 6 बनते हैं, जो कि 4C2 को सॉल्व करके आया था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स 6 होंगे, और वो 6 पेयर्स मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। A और B का पेयर बनेगा, प्लस फिर A और C का बनेगा, प्लस फिर A और D का बनेगा, प्लस अब A के सारे खत्म हो गए। अब B का स्टार्ट करते हैं, B से C का, प्लस B से D का। अब B वाले भी सारे खत्म हो गए, C से स्टार्ट करते हैं, C से D का। तो ये टोटल कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इन सभी का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो K Q एंड -Q, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Q और -Q को, -KQ² बाई डिस्टेंस x, फिर A और C का, तो प्लस KQ² बाई डिस्टेंस इनके बीच में 2x है, A और D में -KQ² इनके बीच में डिस्टेंस 3x है, फिर B और C, तो -KQ² इनके बीच में डिस्टेंस x है, B और D प्लस KQ² और इनके बीच में डिस्टेंस है 2x, और फाइनली C और D, तो -KQ² और इनके बीच में डिस्टेंस भी x है। तो इसको एलसीएम लेके अब सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे भी करने हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए सबसे पहले तुम्हें जो फॉर्मूलेस पता होने चाहिए वो फॉर्मूले में लिख देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 हमें पता होना चाहिए कि जो वर्क होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ज़्यादातर हम ये चेंज इन पोटेंशियल होता है, वैसे नॉर्मली पोटेंशियल भी बोल दिया जाता है इसको। तो वर्क का फॉर्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल, एंड सेकंड फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, एंड सेकंड फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल का, जो कि होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dr। माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये एक फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी यहाँ पे यूज होंगे पोटेंशियल के। अच्छा, एक पोटेंशियल का ये भी फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, यानी कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी p पॉइंट पर, तो फॉर्मूला होता है KQ/r। एक पोटेंशियल का ये भी फॉर्मूला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर जिसकी साइड मान लो 2 मीटर है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 मीटर है, और हमें मान लो ये पॉइंट दे रखे हैं A B C D, और इन पॉइंट पे जो चार्जेस रखे हुए हैं वो हैं Q, यहाँ पर -Q है, यहाँ पर भी -Q है, और यहाँ पर +Q मान लो। और हमें क्या करना है, एक 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट E से पॉइंट O पे लेके आना है। एक 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट E से पॉइंट O पे लेके आना है। तो जब ये 1 कूलम का चार्ज पॉइंट E से पॉइंट O पे आ जाएगा तो उसमें कितना वर्क लगेगा, यानी 1 कूलम के चार्ज को पॉइंट E से O पर लाने में कितना वर्क लगेगा, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल से तुम समझ रहे होंगे, जैसे वर्क लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो भी हमें यहाँ फाइंड करना है। वर्क है चार्ज कितना है 1 कूलम, और चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। शुरुआत में वो E पर है, बाद में O पे आ गया, तो फाइनल VO माइनस VE। तो ये इसका आंसर होगा। तो हमें पहले VE और VO की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले E पॉइंट पर पोटेंशियल देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। E पॉइंट पर पोटेंशियल कौन कौन से चार्ज लगा रहे हैं, A B C D पर जो चार्जेस रखे हुए हैं वो E पॉइंट पर पोटेंशियल लगा रहे हैं। ये 1 कूलम वाला तो खैर यहाँ से यहाँ तक मूव कराया जा रहा है, तो ये पोटेंशियल नहीं लगाएगा, बाकी चारों चार्जेस इस पर पोटेंशियल लगाएंगे। तो पहले B का लिख देते हैं। तो -KQ डिवाइड में डिस्टेंस 1, तो हाफ ये 1 हो जाएगा, -KQ/1
ये B की वजह से पोटेंशियल लिख दिया, C की वजह से -KQ/1, ये भी सेम आएगा, एंड A की वजह से पोटेंशियल, तो ये पहले मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा √5 मीटर, एंड सेम ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? √5 मीटर। तो हम A की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं, प्लस KQ/√5, एंड B की वजह से निकालते हैं, प्लस KQ/√5। तो E पर जो टोटल पोटेंशियल आ गया -2KQ प्लस 2 टाइम्स KQ/√5। अब हमें पोटेंशियल निकालना है O पॉइंट पर। तो O पॉइंट पर देखो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? हमें कोई एक ये डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो बाकी सारे डिस्टेंस भी यही हैं, यानी B से O का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस A से O का है, वही डिस्टेंस D से O का है, वही डिस्टेंस C से O का है। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ कि AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO इक्वल्स टू DO, और ये जो वैल्यू हो जाएगी पाइथागोरस से अगर निकाला जाए तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यानी रूट में 8 और रूट में 8 हो जाएगा 2√2 और उसका हाफ 2, क्योंकि पाइथागोरस से हमने AC निकाला, √8 जो है वो AC आएगा, और √8 का अगर हम हाफ कर देंगे तो AO आएगा, तो इसका मैंने हाफ कर दिया, तो ये वैल्यू √2 आ रही है। इसके बाद देखो, अब चारों की वजह से पोटेंशियल लिख दो, तो पोटेंशियल हो जाएगा O पॉइंट पे, पहले A की वजह से लिख रहा हूं मैं, A का पोटेंशियल हो जाएगा KQ/√2, D का पोटेंशियल हो जाएगा KQ/√2, एंड B का पोटेंशियल हो जाएगा -KQ/√2, एंड C का पोटेंशियल हो जाएगा -KQ/√2। तो ये चारों आपस में कट जाएंगे, तो O पे पोटेंशियल आ रहा है 0। तो यहाँ पर जो वर्क हमने लिखा है वो वर्क की वैल्यू देखो क्या आ रही है, वर्क की वैल्यू आ रही है 1 इंटू O का पोटेंशियल है 0 माइनस पोटेंशियल ऑफ E, और E का पोटेंशियल है -2KQ प्लस 2KQ/√5। ठीक है, अब बस ये साइन चेंज कर देंगे, यही आंसर है। 2KQ माइनस 2KQ/√5, 2KQ यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 माइनस 2/√5 हो जाएगा। तो ये है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम E टू O इन दिस सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, एक डाइपोल, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? तो ये कोई P पॉइंट है जो डाइपोल का एक्सियल पॉइंट है, और डाइपोल के चार्जेस ले लेते हैं Q एंड -Q। तो P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, डाइपोल की पूरी लेंथ है 2a, एंड ये सेंटर से P का डिस्टेंस ले लो x। तो हमें इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव Q की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। P पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q। ठीक है, पॉजिटिव Q का पोटेंशियल देखो, फॉर्मूला होता है KQ डिस्टेंस। अब Q से P का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस x है, और इतना डिस्टेंस क्या होगा? a, क्योंकि पूरा 2a है तो हाफ a होगा, तो a प्लस x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस a प्लस, अब माइनस Q से P पॉइंट का डिस्टेंस, तो माइनस Q से P पॉइंट का डिस्टेंस देखो क्या होगा, ये पूरा x है और इतना डिस्टेंस क्या है? a, क्योंकि ये पूरा 2a है तो उसका हाफ a हो जाएगा, तो पूरे x में से अगर a को माइनस कर देंगे तो माइनस Q से P का डिस्टेंस आ जाएगा, तो x में से a को माइनस कर देते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर KQ कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/x प्लस a एंड प्लस 1/x माइनस a, तो KQ। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x प्लस a और x माइनस a, तो x माइनस a प्लस x प्लस a से a कट जाएगा, ऊपर आएगा 2x और नीचे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 2KQX बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसके बाद थर्ड में हमें डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ पर कोई डाइपोल है, वही पॉजिटिव Q माइनस Q, इनके बीच में डिस्टेंस सेम 2a, तो इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट को मैं कुछ P का नाम देता हूँ, और ये डिस्टेंस ले लो y, सेंटर से डाइपोल, सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस y ले लो। अब इस डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो
हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटल Q और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा रूट वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि ये हाफ ए है तो इसको मैं कुछ आर का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आर हो जाएगा रूट वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस Q और P के बीच का डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये भी रूट वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों को मैंने आर का नाम दे दिया। अब देखो P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। P पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव Q की वजह से ड्यू टू पॉजिटिव Q प्लस P पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव Q। तो पॉजिटिव Q की वजह से के क्यू बाय डिस्टेंस r, उसकी वजह से माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस r। तो यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो आता है। तो डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट चाहे कहीं भी हो, कोई सा भी पॉइंट हो, यदि इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा जीरो आएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, टू चार्जेस ऑफ +5 कूलम एंड -5 कूलम आर प्लेस्ड एट 400 एंड -400। यानी दो चार्जेस, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले तो दो चार्जेस हैं जिनको ये मैंने x, y और z तीनों एक्सेस बना दिए, x एक्सेस, y एक्सेस और ये हो जाएगी मान लो z एक्सेस। तो दो चार्जेस हैं +5 कूलम और -5 कूलम के, जिनको 400 एंड -400 पे रखा हुआ है। तो 400 यानी x कोऑर्डिनेट 4 है और y और z 0 है, तो ये x एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो यहाँ कहीं मैंने 400 ले लिया और यहाँ कहीं मैंने -400 ले लिया। तो 400 पे तो रखे हुए हैं +5 का चार्ज और इस पर -5 का, ठीक है। जो इन्होंने कहा वो हमने बना दिया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि अ चार्ज ऑफ -3 कूलम, -3 कूलम का चार्ज मूव किया जा रहा है फ्रॉम 040 से 030 और हमें वर्क निकालना है इस चार्ज को मूव करने में, ठीक है। तो देखते हैं 040 कहाँ पे है। 040 आएगा y एक्सिस पर, क्योंकि x और z की वैल्यू 0 है, तो y एक्सिस पर 040 यहाँ पे ही मान लो और 030 यहाँ पे 040 लिख देता हूँ और ये 030, यानी कि -3 कूलम का जो चार्ज है वो 040 से 030 तक इस तरीके से मूव कराया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये इक्वेटोरियल लाइन तो नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि -5 कूलम +5 कूलम एक डाइपोल बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इसके बीचों बीच ये जो लाइन y एक्सिस जो है वो इसके बीचों बीच जा रही है, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो उसका मतलब ये कैसी लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन है और इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल होता है 0। तो अगर तुम इस पॉइंट को कुछ नाम देना चाहते हो, इस पॉइंट को कुछ a का नाम, इस पॉइंट को कुछ b का नाम, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, Q डेल्टा B। चार्ज कितना है -3 कूलम और चेंज इन पोटेंशियल यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, B से A जा रहा है तो VA माइनस VB, ठीक है। B से A जा रहा है यानी 4 से 3 जा रहा है, तो VA माइनस VB। A पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, B पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि A पॉइंट भी इक्वेटोरियल लाइन पे है, B पॉइंट भी इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो वर्क यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये तुम्हें याद रखना है कि कभी भी अगर डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी चार्ज को मूव कराया जाता है तो उस चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं लगता है, 0 वर्क लगता है चार्ज को इक्वेटोरियल लाइन पर मूव करवाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E मान लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से A B C 3 पॉइंट है। अब हमें किसी चार्ज को C से B तक मूव करवाना है। मान लो ये लेंथ 3 दे रखी है, ये लेंथ 4 दे रखी है और हमें किसी चार्ज को C से B तक मूव करवाना है, तो हमें पोटेंशियल निकालना है C से B का। क्वेश्चन ये है C से B का पोटेंशियल क्या होगा। जब किसी चार्ज को C से B पे मूव करवाएंगे तो पोटेंशियल क्या आएगा। तो देखो अगर कोई चार्ज C से B मूव कर रहा है तो सबसे पहले तो C से B का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। C से B का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वैसे तो हम पाइथागोरस से इजीली निकाल सकते हैं और तुम्हें ट्रिपलेट भी याद होने चाहिए। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस के जो भी ट्रिपलेट होते हैं 3 4 तो हाइपोटेनस 5 ही होगा। तो C भी पाइथागोरस से निकल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि 5 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस इंटीग्रेशन P डॉट dr।
तो सी से बी का पोटेंशियल भी हम ऐसे ही लगाएंगे माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक, सबसे पहले तो इनके बीच में एंगल देख लेते हैं। एंगल क्या बन रहा है, सी से बी की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में, तो इनके बीच में एंगल बन रहा होगा ये, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सी से बी ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब जरा हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा की जरूरत होती है, तो ये ई डी आर cos थीटा, तो माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी बेस 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5। अब जो जो चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी आर, और इंटीग्रेशन डी आर क्या होता है, आर ही होता है, और आर यानी कि सी से बी की लेंथ, सी से बी की लेंथ 5 है, तो सी से बी की लेंथ 5 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 5 से 5 कट जाएगा और सी से बी का पोटेंशियल आ जाएगा -3 ई।